जिंदगी की जिंदगी वो मेंढक जो आसमान में आ रहा। अबू, क्या आपने कभी किसी बच्चे मेंढक को देखा है जिसके छोटे बाजू और टांगे हों? वो तो अभी मेंढक बनने वाला है। वाह, काश मैं भी ये देख पाता। इसे कहते हैं बदलाव, मेटामॉर्फोसिस। ओ हाँ, बदलाव। लेकिन अबू, आप जानते हैं मेंढकों को सांप और परिंदे खा जाते हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक है। ये बात दुरुस्त है, मगर मेंढक भी जिंदा रहने के लिए टिड्डियां और कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये सब जिंदगी के बनाए हुए उसूलों का हिस्सा है। जिंदगी की जिंदगी वो क्या है अबू? मुझे बताइए ना। हिमम, शायद जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ। शे नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ। प्लीज अबू, बताइए ना। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। और अबू ने कहानी सुनाना शुरू की। ये वही कहानी थी जो उनके दादा ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। वो मेंढक जो आसमान में आ रहा। ये है सातवियामा, वो गांव जहां बहुत से जानवर रहते हैं। चांद की पूरी रात में जब धान के खेत लग चुके थे, तो मेंढकों ने अपने गाने शुरू किए। गाको गाको, चांदनी में टहलने चली। गाको गीको गीको, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। गीको कैरो कैरो, मुझसे शादी करो। कैरो यौन। ये मेंढकों का मोहब्बत का बड़ा गीतों का मुकाबला था। पता नहीं कितनी देर तक चला। गर्मी का मौसम गुजरा और धान के खेतों में खिज़ां आ गई। छोटे से शरगूफ बच्चे मेंढक से पीवंता एक मजबूत मेंढक बन गया। वो हर रोज खाने की तलाश में मसरूफ रहता था। आज इसने एक टिड्डी, एक झींगर और हता के एक मकड़ी भी पकड़ ली। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ घूर रहा था। पीवंता का जिस्म खौफ से कांपने लगा। ये एक खतरनाक लम्हा था। वो नहीं, मेरा खात्मा हो गया। अब मैं खाया जाऊंगा। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और सांप के हमले का इंतजार करने लगा। मगर अचानक फड़ फड़ फड़, एक तेज हुआ चली और पीवंता घास में जा गिरा। इसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वहां था एक बहुत बड़ा परिंदा जो सांप को अपने पंजों में लेकर अलिफाड़ रहा था। वाना है। पीवंता ने हैरत से चीख मारी। कुछ देर तक तो वो खड़ा भी नहीं हो सका। खिज़ां ठंडी होती गई और जल्द ही सर्दियों की हवाएं चलने लगी। अरे पीवंता, सर्दी की तैयारी का वक्त आ गया। तैयारी? क्या मतलब अबू? हम मिट्टी के नीचे सो जाएंगे जब तक बहार वापस न आ जाए। इसे कहते हैं सर्दियों की नींद, हाइबरनेट। ये पीवंता की जिंदगी की पहली सर्दियों की नींद थी। अबू, एक सवाल है। क्या है पीवंता? बताओ। पीवंता ने अपने अबू को वो दिन याद दिलाया जब वो मरने के करीब था। फिर उसने पूछा, क्या वाकई एक दिन कोई सांप मुझे खा जाएगा? मैं पैदा ही क्यों हुआ था? बराह करम बताइए अबू। ये एक बड़ा सवाल है। शायद अभी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज अभी बताइए अबू। ठीक है, फिर बहुत गौर से सुनो। अबू क्या कहेंगे? ये राज अगली बार पता चलेगा, इंतजार करना। ठीक है सब लोग, अब सबको इंसान के तौर पर जिंदगी दी गई है। इंसानों को मेंढकों की तरह नहीं खाया जाता। तो हम क्यों पैदा हुए हैं? बरा करम अपनी सोच तबसरों में लिखी।